डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। मैम, मैं आपसे कुछ डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका आंसर हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैम, टॉप कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन मिलता है या नहीं? से अगर आप टॉप कॉलेजेस मतलब टियर 1 कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था मैम, प्लेसमेंट मिलता है या नहीं डायरेक्ट? डेफिनेटली मिलता है, और वो मिलता है 6 से 9 लाख 10 लाख के बजट में मैक्सिमम। ड्रॉप लूँ या डायरेक्ट एडमिशन ले लूँ? जी, डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है मैं ड्रॉप लेके बहुत ज़्यादा परसेंटाइल नहीं लेकर आ पाऊंगा, वही 70, 75, 80, 85, तो मुझे लगता है आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। उस कैटेगरी में आपको जो कॉलेजेस मिल रहे हैं जहाँ पर उनके खुद के यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं, इंटरव्यू बेसिस पे है, आप उन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपके भी डायरेक्ट एडमिशन रिलेटेड जो है कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल करके अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन कैट से रिलेटेड है कि क्या जॉब के साथ कैट की प्रिपरेशन पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने सिर्फ प्रिपेयर ही नहीं किया है, कन्वर्ट भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग एमबीए कॉलेजेस। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? आपको आरओआई चाहिए, आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए, किस तरह की प्रोफाइल्स आ रही हैं, करिकुलम कैसा है, कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, उनको खुद ही क्लियरिटी नहीं होती कि उन्हें एग्जैक्टली किसी कॉलेज में क्या चाहिए, राइट? और जब वो कॉलेज ले लेते हैं, वहाँ जाते हैं, लेटर ऑन रियलाइज होता है कि यार मुझे जो चाहिए था वो इस कॉलेज में है ही नहीं। क्या ये सेम चीज़ अप्लाई होती है डायरेक्ट एमबीए के लिए, डायरेक्ट एडमिशन? एब्सोल्युटली, हर जगह एप्लीकेबल होती है। अब लेट्स इन केस किसी स्टूडेंट को चाहिए कि मुझे मेरा कॉलेज हो जहाँ पे जिसका नाम बहुत हो, ब्रांड वैल्यू हो, तो उस कैटेगरी में क्या होता है, आरओआई थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज उन सभी कॉलेजेस की फीस काफ़ी एक्सपेंसिव है। दे पुट अ लॉट ऑफ मनी व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग। सो मैंने ऑलमोस्ट 80% कॉलेजेस देखे। मैं टियर 1 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टॉकिंग अबाउट टियर 2, टियर 3 कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस की फीस ज़्यादा है, ब्रांड वैल्यू है, तो आरओआई उतना नहीं होता है। सेकेंड की प्लेसमेंट्स को वेरीफाई नहीं करते। कल ही मैं एक स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू ले रही थी। शी सेड कि मुझे ग्राफिक एरा का रिव्यू काफ़ी पॉजिटिव मिला, तो मतलब मुझे वो पसंद आ रहा है। शी इज़ बेसिकली फ्रॉम देहरादून। तो मैंने बोला व्हाट इज़ द एवरेज पैकेज, तो कहती है मैंने एवरेज पैकेज तो पूछा ही नहीं। तो फिर वो कॉलेज कैसे अच्छा हुआ ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, राइट? So this is something which you need to understand, you know, when you're looking for colleges, and that is what I said कि you know discuss करो, समझो, reality check करो and then colleges को select करो। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोन लेकर डायरेक्ट एडमिशन कॉलेजेस में जाना सही है या नहीं? देखो, जिसको पता है उसे एमबीए करना है। वाई एमबीए? डायरेक्ट एडमिशन ऐसा नहीं होता है कि आप जिस कॉलेज में गए आपने फीस जमा की और आपको एडमिशन मिल गया। डायरेक्ट एडमिशन होता है यूनिवर्सिटीज, दे हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या फिर वो कॉलेजेस जो उतना कट ऑफ नहीं लगता है, आप मैट दे दो, आप आठवां दे दो, तो यू कैन अप्लाई फॉर्म। तो अगर आपको क्लियर है मुझे क्यों एमबीए करना है, आपने ऐसा कॉलेज चूज किया जहाँ कंपनीज आ रही हैं और पढ़ाई अच्छी है, आपको प्लेसमेंट मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब उसके बाद भी आप नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो फिर आपने खुद भी 2 साल कोई भी झंडे नहीं गाड़े हैं, बिकॉज यू नो कंपनी को डिग्री सिर्फ नहीं चाहिए, दे नीड स्किल लेबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-3 साल के बाद एमबीए करना ज़रूरी है? अगर गैप है तो 2-3 साल का गैप है तो क्या एमबीए करना सही है? देखो, कंसर्न वही है कि आप क्यों करना चाहते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, मैं आपसे बोलूँ यू नो जाओ दिल्ली चले जाओ, तो आप बिना किसी वजह के दिल्ली चले जाओगे क्या? उसी तरह से 2-3 साल का गैप हो गया, आप देखो यू नो व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। अगर आपको लगता है दैट यू नो एमबीए आपको वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, वो एक्सपोजर दे सकता है, वो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकता है, बहुत सारे गैप वाले बच्चे जाते हैं करते हैं। पर जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलो लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, मैंने इतने साल यूपीएससी कर लिया, अब चलो एक और बार एमबीए भी ट्राई कर लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट के पास क्या होगा, जब इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे वो जस्टिफाई ही नहीं कर पाएगा और उसको दिक्कत होगी। तो इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज अबाउट हाउ यू आर एबल टू हैंडल द सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 20 लाख देकर डायरेक्ट एडमिशन कॉलेजेस में जाना सही है? मैन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आईबीएस हैदराबाद हो गई, यूपीएस देहरादून हो गई, दे आर एक्सपेंसिव, दे हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पर बच्चा जाता है बिकॉज उनको ब्रांड वैल्यू चाहिए, उनको आरओआई नहीं चाहिए, उनको 7-8 लाख का प्लेसमेंट चल जाएगा, बट दे नीड कॉलेज लाइफ, दे नीड वाइफ। सो अगेन इफ यू कम्स अंडर दैट कैटेगरी आप देख सकते हो, बट इन रियल सजेशन यही है दैट लुक फॉर कॉलेजेस विच कैन गिव यू आरओआई, राइट? सारी चीज़ों को देखो, सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करो एंड देन टारगेट बी स्कूल। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है 4-5 ऐसी सिटीज़ बता दीजिए जहाँ से डायरेक्ट एडमिशन कॉलेजेस में जाना अच्छा है या कॉलेजेस अच्छे हैं। आई ऑलवेज सजेस्ट दिस थिंग दैट गो फॉर लोकेशन विच गिव्स यू एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बच्चा मैसूर देखने लगता है, बच्चा झारखंड देखने लगता है, रांची देखने लगता है, मुर्शिदाबाद देखने लगता है। अब यहाँ पे क्या है,
अब बिन टू रुड़की एज वेल कि कंपनीज को बुलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। मैं भोपाल में हूँ, मुझे यहाँ ज़्यादा कितनी कंपनीज मिलेंगी जहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो चूजिंग लोकेशन लाइक पुणे, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जहाँ पे कॉर्पोरेट्स हैं, जहाँ पे एक्सपोजर है, अपने लेवल पे भी हाथ पैर मारोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। ये ऑलवेज प्रेफरेबल है अनलेस एंड अनटिल आपका कॉलेज एक्सेप्शनल हो। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने जिस गोवा के स्टूडेंट से बात की तो उनका कहना था हमें डिफिकल्टी इसलिए नहीं होती बिकॉज HR आ जाते हैं सोच के कि है ना सैटरडे संडे बीच पे एंजॉय कर लेंगे। बट बाकी मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम दैट अगर लोकेशन काफ़ी रिमोट है, जो डाइवर्सिफिकेशन कंपनीज का चाहिए वो नहीं हो पाता है, इंक्लूडिंग कॉलेजेस लाइक IMI कोलकाता एंड भुवनेश्वर। दे आर नॉट बैड कॉलेजेस, दे आर बैड बिकॉज ऑफ द लोकेशन की अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं उतनी नहीं मिल पाती हैं। सो इन शॉर्ट अगर और भी क्वेश्चंस हैं, यू वांट मी टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस, यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो आई ऑलवेज से दिस थिंग, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलती व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिलती है, उसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉलेजेस एंड ऑल्सो द रियलिटी चेक। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.